Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So in this video, we'll look at an important but confusing topic, that how we can remember English plurals. For example, sometimes we are confused that whether we should add es or whether we should add s or whether we should add something else like ies. So what we can do about that? So in this video, I'll speak from now on only in Urdu. So if you want to watch the same video in English, I have given the link in the description below. ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, ये पहली तो बात यह है कि आपने गौर से देखना। खासतौर पर अगर आप लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, यानी आपको लिंग्विस्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपने थोड़ा सा भी आपको फोनेटिक्स का नॉलेज है, फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फोनेटिक्स का नॉलेज इसके लिए होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो अब हम रूल्स देखेंगे, ये अ, उन प्लूरल से रिलेटेड हैं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कि रेगुलर प्लूरल। यानी इंग्लिश में जो रेगुलर प्लूरल्स बनते हैं वो आमतौर पर एस या ई एस जब हम ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के साथ, तो ये इंग्लिश में एक रेगुलर पैटर्न है कि अक्सर जो प्लूरल्स हैं वो इसी तरह बनते हैं। ये इसीलिए हम इन्हें रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। जो प्लूरल्स जैसे वाइफ से WIVES, वाइफ्स का वाइव्स बनता है। ठीक है, IES ऐड होकर भी कुछ प्लूरल्स इंग्लिश में बनते हैं, वो रेगुलर प्लूरल्स नहीं है। और जो चीज़ रेगुलर नहीं होती उसके लिए रूल भी नहीं बनाया जा सकता। कुछ चीज़ें तो हमें याद ही करनी पड़ती हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये एक किस्म की जो है वो बिल्कुल जो है वो आप परफेक्टली इसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इधर आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे होंगे। मैं इसे अगर आप थोड़ा वो भी कर देता हूँ मैग्नीफायर से। हाँ, ये अब ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, ये फोनीमिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, यानी ये साउंड्स में लिखा हुआ है। ये सारा इन ये जो वर्ड्स हैं, यानी ये मेन वर्ड्स हैं और इनकी ये फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी इन्हें साउंड सिंबल्स में लिखा गया है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आम जो लोग हैं वो भी समझ जाए। और इसी तरह ये सेकंड कॉलम है और इसी तरह ये थर्ड कॉलम है। अगर हम ये फर्स्ट कॉलम में देखें, ठीक है, डॉग, वॉल, कैन, रिम, symbol, stove, olive, bottom, fig, day, boy, key, stew, hand, fang, stand, crib, hour, fur और bear या bird। और ये जो स्लैश है ये एक जो है वो अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन है, यानी एक अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो साउंड्स है और एक ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ ये फ़र्क है। तो अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम को छोड़ भी दें, अगर आप इन सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे, तो इनके आखिर में जो है वो साउंड आ रहा है, जो भी साउंड आ रहा है वो या तो वॉइस साउंड है। ठीक है, वॉइस कॉन्सोनेंट है या फिर वो एक वॉवल है। ये देखें, ग, ल, न, म, ल, व, ज़ाहिर है ई तो नहीं ना पढ़ा जा रहा, आखिरी साउंड तो इसमें वही ही है, व। फिर इसमें फिर व, बॉटम में म, ग, और डे के आखिर में वावल आ रहा है, बॉय के आखिर में भी वावल, की के आखिर में भी वावल, और वावल तो होता ही वॉइस है। इसके आखिर में भी, टू के आखिर में भी जो है वो साउंड जो है वो वावल ही आ रहा है। हैंड के आखिर में डी, ग, ड, ब, और र भी वॉइस है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन सब वर्ड्स में जो आखिरी साउंड है या तो वो एक वावल है और या फिर वो एक जो है वो वॉइस कॉन्सोनेंट है। अब इनके आखिर में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इस पूरे कॉलम में जितने भी वर्ड्स हैं उनके आखिर में हम एस ऐड करते हैं। रिटन एक्सप्रेशन में यानी ऑर्थोग्राफी में हम एस ऐड करते हैं। और जब इसे हम पढ़ते हैं तो ज का साउंड आता है। डॉग्स, वॉल्स, कैन्स, रिम्स, सिंबल, स्टोव्स, ऑलिव्स, बॉटम्स, फिग्स, डेज, बॉयज, कीज, स्टूज। ठीक है, तो ये हमें जो है वो एक जो है वो चीज़ कॉमन मिल गई।
ठीक है। अगर आप दूसरे जो है वो कॉलम में आ जाते हैं, जैसे रैक, लिप, स्टिरअप, मैस्ट, पॉट, टेम्प्स, टास्क, वाइफ, ये जो है वो VIFE, आपने ये नहीं समझना है कोई गलत स्पेलिंग है। WAIF जो है वो एक वर्ड भी है इंग्लिश में, जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वेफ है। ठीक है। ये कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत कमज़ोर हो उसके लिए यूज़ होता है। क्लिफ, एस्प, हैफ्ट, ट्रिक। अब इन सब वर्ड्स को अगर आप देखें, इनका जो आखिरी साउंड है वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये सारे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, और इनके आखिर पे भी जब हम इन्हें प्लूरल बनाते हैं तो आखिर में एस ऐड करते हैं, इसके आखिर में भी एस ऐड करते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस किस तरह होता है? रेक्स, लिप्स, स्टिरप्स, मैस्ट, स्पॉट्स, टेम्प्स, टास्क। ठीक है। तो असल में अब जो हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं तो वो उस तरह नहीं है। ठीक है। इधर हम क्या देख रहे हैं, ये थर्ड कॉलम को भी देख ही लेते हैं, जैसे जज है, वेज, चर्च, काउच, पास, मेज, टॉस और सोर्स। इनके आखिर में हम आमतौर पर ऐड करते हैं एस या ES। ठीक है। जाहिर है क्योंकि जज के आखिर में पहले ही ई है। ठीक है। और ये प्रोनाउंस किस तरह होते हैं? जजेस, वेजेस, चर्चेस, पासेस। ठीक है। यानी ये शॉ और साउंड ऐड होता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इंग्लिश में जो प्लूरल फॉर्म्स हैं उनका रिटन एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, एस के ऐड होने से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो फोनोलॉजिकली कंडीशनड है। यानी इस तरह की एग्जांपल्स को हम कहते हैं कि दीज आर फोनोलॉजिकली कंडीशनड प्लूरल्स। मतलब क्या है कि इंग्लिश में जो प्लूरल ऐड होते हैं और उनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी देख लें कि फर्स्ट कॉलम में भी और सेकंड कॉलम में भी और इवन के थर्ड कॉलम में भी जो वर्ड्स हैं उनके आगे एस ही ऐड हो रहा है। एस या ई एस ऐड हो रहा है, और आखिर में कुछ हैं जिनके आगे ES ऐड हो रहा है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है? जो पहले कॉलम में जो एस ऐड हो रहा है उसकी ज प्रोनाउंसिएशन हो रही है, जो सेकंड कॉलम में एस ऐड हो रहा है उसकी स प्रोनाउंसिएशन हो रही है, और आखिरी जो कॉलम है उसमें दो हमें सेगमेंट प्रोनाउंस करने पड़ रहे हैं, जज से जजेस। इसे हम जजेस भी कह देते हैं, और वो भी ठीक है, लेकिन आमतौर पर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में जजेस यानी होता है साउंड। तो ये हमें एक कॉमन चीज़ मिल गई कि इंग्लिश में जब हम प्लूरल को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, और लिखने में भी हमें इस तरह आसानी हो जाएगी अगर हम इस पैटर्न को याद करेंगे, रखेंगे। तो अगर तो वो जो है वो किस पे ख़त्म हो रहा है, क्या कहते हैं, वॉइस, उस पे अगर कोई भी जो प्लूरल है वो सिंगुलर जो है वो वॉइस कॉन्सोनेंट पर या वॉवल पर ख़त्म हो रहा है, ये फर्स्ट मैंने रूल लिख दिया। ऑल वर्ड्स दैट ऑल वर्ड्स आर एंडिंग इन अ वॉवल और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, एक्सेप्ट, इधर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि ज और ज, ये जो दो वॉइस कॉन्सोनेंट हैं ये इसमें ऐड नहीं है और ना ही उन पे ये रूल अप्लाई होगा। और बाकी जितने भी हैं उन्हें हम ऑर्थोग्राफिकली जब लिखेंगे तो ज़ाहिर है एस ही ऐड होगा रिटन एक्सप्रेशन में, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन में ज प्रोनाउंस होगा फर्स्ट कॉलम के लिए। सेकंड कॉलम के लिए तमाम वर्ड्स का जो फाइनल साउंड है वो एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, आप देख सकते हैं वंस अगेन। और लेकिन इसमें सिर्फ दो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट ऐड नहीं है, स और च। ठीक है। उसके अलावा जितने भी जो है वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट जो है वो ऐड अगर हो किसी सिंगुलर वर्ड के आखिर में, तो उसको भी जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे तो एस ही आखिर पर, लेकिन प्रोनाउंस भी उसे एस ही करेंगे, रैक्स, रैक्स नहीं। और कॉलम सी में जो बाकी हमारे अब जो ये दो और ये दो जो रह जाते हैं वो इस कॉलम सी की एक्सेप्शन में आ जाते हैं, यानी सिर्फ चार साउंड हैं जिनके आखिर पे अज़ ऐड होता है। बाकी जो जितने भी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होंगे या वावल होंगे उनके आखिर में हम एस ही ऐड करेंगे, लेकिन वो ज प्रोनाउंस होगा। और इसमें जितने भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट पर वर्ड ख़त्म होगा उसके आखिर में हम एस ऐड करेंगे, और प्रोनाउंस भी वो एस ही होगा। और बाकी स, ज, च और ज, अगर इन किसी वर्ड के आखिर में ये वाले कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ये वाले कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो उनका जो प्लूरल का में जो साउंड ऐड होगा वो अज, और आमतौर पर उसके आखिर में हम ES या S ऐड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। टॉसेस, मेजेस, पासेस, काउचेस। ठीक है।
और अगर आपको साउंड्स का नहीं भी पता इस ट्रांसक्रिप्शन का भी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब ये देखें कि ये वो चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि ये फोनेटिक्स या फोनोलॉजी पढ़ने की रियल एप्लीकेशन टीचिंग में हो सकती है। अगर हम स्टूडेंट्स को इस तरह सिखाएं कोई भी लैंग्वेज, और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा, ये सिस्टमेटिकली इसी तरह प्लूरल्स बनते हैं और भी लैंग्वेज में ये हमें सिस्टमेटिसिटी मिल सकती है। तो इस तरह लैंग्वेज लर्निंग कितनी आसान हो सकती है और कितनी नेचुरल हो सकती है। अब जो नेटिव स्पीकर्स हैं, उन्हें हर वर्ड के लिए याद नहीं रखना पड़ता कि आखिर में उन्होंने ज़ प्रोनाउंस करना है या स प्रोनाउंस करना है। तो अगर कोई नया वर्ड भी आ जाए जैसे वग, WEUG, अब ये कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है, लेकिन अब वग के आखिर में क्या हम वग्स प्रोनाउंस करेंगे? नहीं, वग्स प्रोनाउंस करेंगे उसे। ठीक है? तो ये एक जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।